सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ स्नान करने। मैं आपको पीछे पीक दिखाना चाह रहा हूँ जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये है नीलकंठ पर्वत मेरे ठीक पीछे, और सूर्य की पहली किरण नीलकंठ पे पहुँचती हुई, क्योंकि ये बद्रीनाथ घाटी का सबसे ऊँचा पर्वत है 600-700 मीटर पे। तो चलो मंदिर की ओर चलते हैं सुबह सुबह, और स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। चलिए मेरे साथ। दर्शन कर लिए थे, आज हम फिर लाइन में लग गए दर्शन, क्योंकि प्रभु नारायण के जितने भी दर्शन कीजिए काम में, उनकी महिमा अपार है। अपनी आस्था को प्रबल रखें और जितने दर्शन की आपकी इच्छा है उतने दर्शन कीजिए। मंदिर में आरती का पूरा आनंद लिया, और आरती के बाद हमने अभिषेक होता हुआ देखा लल्ला भगवान श्री बद्री नारायण जी का, और आत्मा तृप्त हो गई है इतना सब कुछ देखने के बाद। और अब वापसी की राह में बढ़ रहा हूँ इधर हनुमान जी के मंदिर में, और घंटाकरण जी को भोग लगा के चले चले। तो ये लीजिए, मंदिर से बाहर आ गए हम, और ये बहुत ही बढ़िया कैफ़े कहूँ, रेस्टोरेंट कहूँ, यहाँ पर है ठीक बद्रीनाथ रोड पर, जिसका नाम है ऋषि गंगा रेस्टोरेंट। और बहुत ही बढ़िया मेन्यू है इन लोगों का। तो मुझे तो सुबह पराठा पसंद है, तो मैंने अपने लिए पराठा और चाय ऑर्डर की है, और मीरा जी ने अपने लिए जिंजर लेमन हनी और पराठा ऑर्डर किया। तो ठीक है, खाते पीते हैं, मज़े करते हैं, और उसके बाद माणा के लिए चलते हैं आगे। जय माणा घंडियाल। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए माणा ग्राम में, और माणा ग्राम में ये है गणेश गुफा, जहाँ प्रभु श्री गणेश जी का निवास है। और गणेश गुफा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यही वो धरती है जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। महाभारत श्री वेद व्यास जी ने लिखी थी, मतलब उन्होंने रिसाइट की थी, उन्होंने अपने मुख से उसका प्रवचन किया था, और लिखने वाले स्वयं भगवान श्री गणेश थे। तो यहाँ पर एक गणेश गुफा भी है, और थोड़ा आगे व्यास गुफा भी है। पहले हम करेंगे गणेश गुफा के दर्शन। तो गणेश गुफा के बाद हम आ गए श्री वेद व्यास जी की गुफा पे। तो यहाँ भी दर्शन उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि गणेश गुफा में थे, क्योंकि अगर गणेश जी ने महाभारत लिखी है तो वेद व्यास जी ने उसका उच्चारण किया। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। तो इसी व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी ने चारों ग्रंथ, सहस्र पुराण, महाभारत की रचना एवं अंत में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। तो ये एकदम सरस्वती के किनारे है बसा हुआ, और ठीक केशव प्रयाग के संगम से पहले स्थित है। तो केशव प्रयाग है, संगम है सरस्वती और अलकनंदा का। हम पहुंच गए सरस्वती संगम में, जो है कि भीम पुल, और यहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है, इसीलिए यहाँ पर वेदों की रचना हुई। तो इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पाताल से अवतरित होती हुई स्वयं सरस्वती नदी। ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है, लेकिन ये नदी ऊपर देवताल से आती है, माणा पास से, जो इसका उद्गम स्रोत है देवताल। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची लेक है वो सोलामो के बाद। सोलामो सिक्किम में है, जो तीस्ता रिवर का ओरिजिन है, और वो 6200 मीटर पर है, और देवताल 5800 मीटर पर है। यहाँ पे सरस्वती माता के नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके बगल में एक गणेश मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। तो
आगे ये है कुछ हिंदुस्तान की आखिरी दुकानें और ये रास्ता आपका जाएगा सतोपंथ ताल की ओर। ये देखिए इस समय आप दर्शन कर रहे हैं भीमशिला के। ये जो बड़ी सी शिला है जो बीच में रखी हुई है और ठीक नदी के ऊपर से एक सेतु का निर्माण कर रही है, यही भीमशिला है। तो कहा गया कि जब पांडव इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ से नदी पार करने के लिए मार्ग न होने की वजह से भीम ने इस बड़ी सी शिला को उठाकर यहाँ पर रखा था और इस भीम पुल का निर्माण हुआ। तो ये है पतित पावनी सरस्वती नदी जो आगे जाके अलकनंदा के साथ केशव प्रयाग नामक संगम में मिल जाएगी। तो हम ये वसुधारा की तरफ जा रहे थे और मुझे भाई साहब मिल गए, बहुत अच्छी वार्तालाप हुई इनसे, मित्रता जैसी भी हो गई है। तो ये अपना परिचय देंगे आपको। नमस्ते, मैं रवि पटेल गोलू, अयोध्या से है। हम सटे हुआ अयोध्या जिला है, अंबेडकर नगर, वहाँ से हम हैं और यहाँ टहलने आए हैं। भैया का गाइड भी मिला, अच्छे से सब कुछ जानने को मिल रहा है। और बाकी मेरे साथ मेरा दोस्त है किस कुमार, कुछ बोलना चाहोगे? नमस्ते भाई साहब, हम लोग आए यहाँ पे उत्तराखंड घूमने, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर। काफी ऊंचाई पे हम लोग हैं, इसीलिए आवाज जो है थोड़ी सी बैठी हुई है, ठंडी बहुत हो रही है यहाँ पे। ठंड तो है। तो आप अपने चैनल के बारे में बताइए कुछ। मेरा न्यूज़ का चैनल है अंबेडकर नगर में, APDP न्यूज़ तो है। हम मतलब अगर इस पे YouTube पे लिखेंगे APDP न्यूज़ तो आ जाएगा। हाँ, तो वो हमने अपनी लोकल चैनल चलाते हैं। कितने फॉलोअर होंगे आपके? हमारे फॉलोअर हैं 17,500। 17,500 बहुत ही शुद्ध आंकड़ा है। हमारे तो 1000 भी नहीं है भाई। 860 से सुबह 2 कम होके 858 ही रह गए। कौन है वो 2? पकड़ो उन्हें सालों को, मारो सालों को जूते से। तो ये हम चलते चलते गए हैं थक, अब थोड़ा ही रह गया है रास्ता 1 किलोमीटर का। तो यहाँ से एक डोली आ रही है। कौन से देवता की डोली है जी? जाख देवता, कुबेर के छोटे भाई। तो ये है जाख देवता की डोली जो कि कुबेर के छोटे भाई हैं। और जरा हाथ जोड़ देते हैं। ये लीजिए, जाख देवता जी का प्रस्थान हो रहा है और शायद अपने भ्राता को मिलने गए थे ये उच्च पहाड़ों में और अब वापस आ रहे हैं। बहुत सुंदर। सबसे प्रमुख है ये भंकुरी जी, ये भंकुरी, आप चिंता ना करें। लीजिए, देखते ही देखते हम पहुंच गए वसुधारा फॉल। और चूंकि अभी विंटर सीजन है, आ रहा है, अप्रोचिंग विंटर सीजन है, तो फॉल का जो पानी का फोर्स है वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ऊपर ग्लेशियर जमने शुरू हुए हैं। इस समय आपकी स्क्रीन के मध्य में है एवलांच पीक और उसके लेफ्ट में है आपका सतोपंथ स्वर्गारोहणी ग्लेशियर और राइट में है आपका भागीरथी खड़क ग्लेशियर। और ये जो माना गया है, तो ये नीचे पूरा रास्ता छोड़ते हुए हम आए और ये इस समय आपके स्क्रीन के मध्य में है महाबलशाली नीलकंठ पर्वत। सर्वधामों में सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से इलाका बहुत पवित्र माना गया है और सनातन धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। इसलिए झरने का आनंद लेते हैं, चलते हैं झरने के नीचे। इस झरने के बारे में एक मान्यता है कि जो पापी मनुष्य को उसके ऊपर झरने के पानी का बूंदें नहीं पड़ेंगी। और सहदेव ने यात्रा के दौरान यहाँ पर अपना शरीर त्यागा था। तो ये लीजिए, फाइनली पहुँच गया हूँ मैं ठीक वसुधारा के नीचे, लेकिन पानी की एक बूंद मेरे पे नहीं गिर रही है क्योंकि मैं ठहरा पापी आदमी। और ये देखिए भगत जगत कैसे आनंद लेते हुए ताज़ा पड़ी हुई बर्फ़ का। अभी पिछली 8, 9, 10 तारीख को यहाँ बर्फ़बारी हुई थी जिससे यहाँ भारी मात्रा में बर्फ़ जमा हो गई है। और सैलानी जो इतनी दूर 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आए, उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिली है यहाँ पर। कितना पापी है। तो बर्फ़ में सैलानियों की तरह आनंद लेने के साथ साथ आप यहाँ धारा के बगल से ऊपर चढ़कर उस गुफा में भी आ सकते हैं जो गुफा वहाँ पर है। और उस गुफा में
एक कांटों की सीट है, यानी कि पत्थरों के ही कांट, शूल के समान पत्थर की आकृति है, जिसमें गुफा में किन्हीं तपस्वी साधुओं ने तपस्या की होगी।